Assalamualaikum guys, welcome to Trade with Forex. Let's find one good pair in low spread. तो चलें जी, हमारे पास यहाँ पे कुछ लो स्प्रेड के जो हैं वो हमारे पास पेयर्स आ जाते हैं। उनमें से हम कोई ट्रेड देखते हैं, कोई अच्छी ट्रेड हमें मिल जाए। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यूरो यूएसडी को। इससे मुझे अच्छी ट्रेड नज़र आ रही है क्योंकि ओवरऑल जो इसका पैटर्न चल रहा है वो नया से नया हाई बनाता जा रहा है और मे बी शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा डाउन मिले, लेकिन ओवरऑल ट्रेड हमें इसमें अच्छी नज़र आ रही है। अगर आप लॉन्ग की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, अगर शॉर्ट की ट्रेड लेना चाह रहे हैं इसमें, तो वही मैं आपको बता दूंगा। पहले इसका डेली का अगर पैटर्न देखें तो डेली में आज की कैंडल आपको रेड नज़र आएगी, लेकिन ओवरऑल आपको 3 लगातार जो है ग्रीन कैंडल नज़र आ चुकी हैं। तो आपका एक पैटर्न जो बन रहा है अभी तक स्टिल आपका बुल रन का बन रहा है, जो इसे 1.182 की तरफ लेके जा सकता है। लेट्स चेक ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। 4 आवर्स पे चेक करेंगे, आपको एक छोटी सी हैमर नज़र आएगी और 4 आवर पे आपको एक डाइवर्जेंस नज़र आएगी। और ये जो बीरिश डाइवर्जेंस है ना, ये शॉर्ट टर्म में हमें करेक्शन ला के दे सकती है। 3 आवर का चार्ट देखें, 3 आवर पे सेम आप लोगों को डाइवर्जेंस नज़र आएगी। आप यहाँ से बेशक लाइन कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। डाइवर्जेंस आपको नज़र आएगी यहाँ पे भी। मैं दोबारा इसे जो है कैंडल्स पे कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी हमें डाइवर्जेंस नज़र आ रही है और इसी तरह हमें 2 आवर पे भी डाइवर्जेंस नज़र आएगी, हमें 1 आवर पे भी डाइवर्जेंस नज़र आएगी। और सिमिलरली अगर हम 30 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे, वहाँ पे भी हमें डाइवर्जेंस नज़र आएगी। इवन अगर 15 मिनट का चार्ट ओपन करें तो हमें डाइवर्जेंस नज़र आएगी। तो अब हम इसमें ट्रेड तो एक ले सकते हैं। डाइवर्जेंस हमें 3 आवर पे, 4 आवर पे, 2 आवर पे, 1 आवर पे कंफर्मेशन मिल गई है। अगर हम इसमें शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेना चाहते हैं, देन हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और हमारी ट्रेड क्या होनी चाहिए वो मैं भी आपको बता देता हूँ। अभी मैंने चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। अगर आप इसे चेक करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमारी जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा अगर हम इसे शार्ट करते हैं। अगर शार्ट करेंगे हम इसे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा फर्स्ट जोन है जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड जोन हमारा ये वाला होगा जो कि हमारा टारगेट होगा। और अगर ये पेयर यहाँ पे आ जाता है यूरो यूएसडी, तो यहाँ पे आप लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी और ये आपकी सेकंड ट्रेड होगी अगर इस लेवल पे आपको इस जोन पे मिलता है। अभी आप बैक आ जाएं, ज़रा 4 आवर को देखें तो 4 आवर पे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एक न्यू हाई एक्सपेक्टेड होगा। एक न्यू हाई ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुका है। ये एक लो था, देन नया हाई, देन पिछला लो को ब्रेक नहीं किया, देन नया हाई, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, नया हाई, देन पिछले लो को इसने प्रॉपर ब्रेक नहीं किया। ये शॉर्ट टर्म का लो था, देन इसने अपने हाई को टच करने की कोशिश की, देन उसके बाद एक लो लगा लेकिन पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, देन अब एक नया हाई लगा है और अच्छा हाई लगा है। अब अगर शॉर्ट टर्म में करेक्शन आती है तो देन ये वाला हमारा एक सपोर्ट जोन होगा जो कि फर्स्ट हमारा टारगेट है शॉर्ट सेल के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देन यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये जो जोन होगा ना आपका, ये आपका ट्रेड के तौर पे वर्क करेगा। यहाँ पे आपकी बाइंग के ऑर्डर्स होंगे इस जोन के दरमियान, और देन यहाँ से आपका टारगेट सेम ये बनेगा फर्स्ट, और देन आपका एक नया हाई आपका एक टारगेट होगा जो कि मे बी इन फ्यूचर यहाँ तक भी लग सकता है। तो ये हम जो है एक पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं। एक जो ट्रेड जो कि बुलिश चल रही है हम उसे फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। अगर कोई शार्ट करता है तो शार्ट के लिए आपने एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी है कि 4 आवर पे हमें डाइवर्जेंस मिली है, थोड़ी सी हमें 3 आवर पे मिली है, हमें 2 आवर पे भी डाइवर्जेंस मिली है, हमें 1 आवर पे भी डाइवर्जेंस मिली है, हमें 30 मिनट पे भी डाइवर्जेंस मिली है। इसी तरह अगर हम चेक करें यहाँ पे 30 मिनट, तो 30 मिनट पे भी एक डाइवर्जेंस है जो कि मज़ीद इसे डाउन यहाँ तक नीचे लेके आ सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट यहाँ पे अगर जिस जगह पे मार्केट मूव कर रही है यहाँ पे आप बाय करेंगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस है, रिस्क कम है, और यहाँ तक इस जोन के दरमियान जो है आपका टारगेट होगा। और ये जोन अगर ब्रेक होगा तो देन ये जोन में आपको सेकंड जो है एक बाय की ट्रेड मिलेगी। पहले जो शॉर्ट टर्म की मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ जो कि सेल की है वो ज़्यादा रिस्की है, जबकि जो दूसरी बाय की ट्रेड होगी उसमें बहुत कम रिस्क होगा क्योंकि उसमें कन्फर्मेशन जो है आपको 4 आवर और 3 आवर 2 आवर पे मिलेगी। क्योंकि डेली पे आज मार्केट ट्रेड है तो इस वजह से एक शॉर्ट टर्म की छोटी सी ट्रेड आपको डाउन की मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग की ट्रेड आपको इस जोन पे मिलती है तो आप इस जोन पे ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी मिलता है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें।